सुख कैसे मिल सकता है और मनुष्य को दुख क्यों मिलता है और मनुष्य को किस प्रकार की संगत में बैठना चाहिए। सुख दुख के बीच में मनुष्य की लंबी जिंदगी गुजर जाती है। साहिब कहते हैं, सत्संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए। कहें कबीर तह जाइए, जहाँ अपनी संगत होए। ये कबीर की साखी है। साहिब कहते हैं, संसार में एक तो सत्संग है जो उनको मिलता है जिनके पुण्य उदय होते हैं। दूसरा कुसंग है, कुसंग उनको मिलता है जिनके पाप उदय होते हैं। तीसरा असंग है, असंग जो मेरा नाम है। जब मनुष्य कुसंग का त्याग करता है और सत्संग से जुड़ता है, धीरे 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 सत्संग सुनते 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 उसको आत्मज्ञान हो जाता है। जब आत्मज्ञान हो जाता है तब धीरे धीरे वो व्यक्ति असंग हो जाता है। असंग होना बहुत कठिन है। असंग का अर्थ होता है संसार की आसक्ति से मुक्त स्थिति का नाम असंग है। मनुष्य संसार में कहीं न कहीं आसक्त है, चिपका हुआ है, फंसा हुआ है। अब उससे मुक्त होना बहुत बड़ी बात है, जिसको कहते हैं अनासक्त जीवन। आसक्त और अनासक्त। अनासक्त जीवन कैसा होता है? अनासक्त जीवन ऐसा होता है जैसा कमल होता है। कमल जल में रहता है, परंतु कमल का फूल जल से बिलग रहता है। ऐसे ही तुम संसार में तो रहते हो, परंतु जब असंग हो जाते हो तो संसार में रहते ही भी तुम्हारा मन संसार से बिलग रहता है, संसार से परे हो जाता है। जैसे कभी कभी तुम कहते हो ना, घर में हम रहते तो हैं लेकिन हमसे घर से कोई मतलब नहीं, ऐसा बोलते हैं आप। कभी कभी तुम बोलते हो, हमको अपनी ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं, हैं ससुराल वाले लेकिन हम मतलब नहीं रखते। यानी अब संसार में कहीं भी तुम्हारे लिए बंधन नहीं बचा है। मनुष्य जंजीर और रस्सी में नहीं बंधता है, मनुष्य तो आसक्ति के बंधन में बंध जाता है। और आसक्ति जेल से बड़ी जेल है। जहां जहां आसक्ति हो जाती है वहां वहां तुम जानते हो यहां नहीं जाना चाहिए, फिर भी तुम्हारे पैर तुमको वहां लेकर चले जाते हैं।
शराब पीने में आसक्ति हो गई तो तुम्हारी मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग शराब की दुकान तरफ मुड़ जाता है, ऑटोमेटिक चले जाते हैं। जो आसक्ति प्रबल होई जानत रोक न जाए, बहुत काल साधन करे होई सवस्था आए। आसक्ति, और आसक्ति जब बढ़ती है तो मस्ती घटती है। उम्र बढ़ने पर लोगों की मुखमंडल पर मस्ती नहीं, सुस्ती दिखती, उदासी दिखती, निराशा दिखती, हंसना धीरे धीरे बंद हो जाता है, मुस्कुराना भी धीरे धीरे कम हो जाता है। दिन रात माया मोह के बीच में मन उलझा रहता है। सेटिंग करते करते 100 साल की जिंदगी गुजर गई, कोई सेटिंग नहीं हो पाई। जवानी निकल गई, बूढ़े हो गए, व्यवस्था नहीं बन पाई, अवस्था खत्म हो गई। अवस्था खत्म होने से पहले ही आस्था पैदा कर लीजिए। ये शरीर की अस्थियां आग में जलें, उससे पहले धर्म और भक्ति के प्रति आस्था पैदा हो जानी चाहिए। ये अस्थियां एक दिन बिखरेंगी, शरीर की मृत्यु होगी, आत्मा शरीर से विदा होगा। तो इस आत्मा के साथ में क्या अस्थियां जाएंगी? नहीं जाएंगी। इसके साथ में तुम्हारी आस्था जाएगी, ये व्यवस्था भी नहीं जाएगी। ये जितनी भी व्यवस्था आपने किया है, मकान है, दुकान है, गाड़ी, साड़ी, लाड़ी, बाड़ी, ये कुंडल, कड़ा, छड़ा, हथकड़ा, झांझड़ा, बंद कड़ा, खुला कड़ा, अंगूठी, अंगुली, कुछ जानने वाला नहीं। स्त्री भी चलेगी तो केवल द्वार तक, गांव के लोग जाएंगे तो केवल शमशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो अच्छा भजन ही है साथी, भजन के बिना तो अकेला रहे। कबीर साहब बहुत याद दिला रहे। साहब कहते हैं, इस लोक के लिए तुमने बहुत बनाया है, लेकिन परलोक के लिए क्या बनाया? आज तो पूड़ी सब्जी खीर खा चुके हो, लेकिन कल क्या खाओगे? कल क्या खाओगे? इस दुनिया के लिए तो बहुत सिस्टम खड़ा कर लिया तुमने, लेकिन परलोक के लिए तुम्हारा क्या सिस्टम है? परलोक की तैयारी इसी लोक में कर लीजिए। नायम लोकोस्ति न परो न सुखम बंधात् प्रमुच्यते। संशयात्मना श्री कृष्ण भी कहते हैं, इस लोक में इतना मत भूलो कि परलोक बिगड़ जाए। परलोक का अर्थ क्या होता है? परलोक ये मत समझ लेना कि जैसी ये दुनिया है ऐसी और कहीं दुनिया होगी, नहीं। परलोक का अर्थ कि ये शरीर जब छोड़ोगे और ये आत्मा जब दूसरा शरीर धारण करेगी, अगला जन्म होगा। उस जन्म के लिए क्या कमाया है, आगे के लिए क्या बनाया है? यहां के लिए तो बैंक में खाता खोल दिया है, 10 लाख जमा है, 1 करोड़ जमा है, 100 करोड़ जमा है, 100 एकड़ जमीन है, खूब अच्छा। लेकिन अगले जन्म के लिए क्या तैयारी किया है?
कुछ भी नहीं। कबीर साहब ने बहुत बड़ी बात बीजक में कहा है, यहीं संबल कर ले आगे बिसई बाट, स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया हाट। स्वर्ग बिसाहन सब चले जहाँ बनिया हाट। करुणा भरी वाणी है ये इंसान के पुतले, स्वर्ग तो तू पाना चाहता है, लेकिन कोई बनिया दुकान खोल कर नहीं बैठा है जहां स्वर्ग बिक रहा हो। यहीं संबल कर ले। इसी मनुष्य जीवन में संबल करने का अर्थ होता है व्यवस्था करना। गुजरात में जिसको कहते सगवड़ करना, बद्धो सगवड़ कंप्लीट थाई छे। पूरी व्यवस्था कंप्लीट करो। क्या? भक्ति कर लो, धर्म कर लो, पुण्य कर लो, भंडारा कर लो, दुर्गुण छोड़ दो, सद्गुण धारण कर लो, प्रेम से रह लो, मांस मछली छोड़ दो, शाकाहारी बन जाओ, कलह कलेश छोड़ दो, प्रेम से रहो और दान पुण्य भी करो, परोपकार भी करो, सत्संग भी करा लो। ये सत्संग लोक और परलोक दोनों संवारता है। जो सत्संग कराता है वो तो तरता ही है, लेकिन जो सत्संग सुनने आते हैं वे भी तर जाते हैं, वे भी तर जाते हैं। ये इतवारी लाल साहू कोई अरबपति आदमी नहीं है, ये धनवत बाई नाम है, धनवत बाई। धन बहुत कम है लेकिन प्रेम बहुत है, और सत्संग तो प्रेम से ही होता है। कितने लोगों के पास में धन बहुत है लेकिन प्रेम नहीं, वे सत्संग नहीं करा पाते। कितने लोगों के पास में धन कम है, प्रेम ज्यादा है, प्रेम में उनका मन रुकता ही नहीं। पति पत्नी बिस्तर पर लेटे लेटे सलाह करते हैं, गुरु जी को कैसे बुलाएं। पति कहता अगले साल बुला लेंगे। अगले साल जब बुलाने का नंबर आया, बेटों से पूछा, बेटा पैसा कम है कैसे बुलाएं। बेटे कहते हैं गुरु जी अपने हैं, निभा भी लेंगे, कुछ एडजस्ट भी करेंगे, बुला लो। अथाह प्रेम जब हो जाता है, जब मनुष्य का मन भक्ति में डूब जाता है, तो सत्संग कराने के लिए निवेदन करता है कि गुरुदेव मेरा भी सत्संग हो जाए। क्योंकि याद रखना, 2 रुपया मनुष्य रिक्शे वाले को ज्यादा देना नहीं चाहता है, और वो व्यक्ति 2 लाख रुपए सत्संग में लगा देता है। कैसे लगा देता? उसको सुनना होगा तो गुरु के पास जाकर 2 दिन सुन लेगा। केवल सुनना नहीं है, केवल खुद तरना नहीं है, बल्कि अपने ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को भी तारना है। खुद तो लड्डू खाना आसान है, 10 रुपए के 2 लड्डू खरीद लो, लेकिन सबको लड्डू खिलाना ये बहुत बड़ी तपस्या है। जय। आज अगर ये भक्त जगदीश साहू, वीरेंद्र साहू, धनाराम साहू, नेमेश्वरी, नेहा साहू, बंस साहू, भगैया साहू, ये परिवार हिम्मत ना बांधता तो हमारा और तुम्हारा मिलन कैसे होता? मिल भी नहीं पाता। अभी हमारे पास में उत्तर प्रदेश से फोन आया, भक्त श्री संत श्री राम नरेश साहिब चौधरी साहब बोलते हैं,
बोले दर्शन कब होंगे? देखिए दर्शन कब होंगे? तो मैंने कहा अब मई में दर्शन होंगे। बोले बहुत दूर है मई। मैंने कहा दूर है, इंतजार कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के आप संत हैं, छत्तीसगढ़ में सुगंध ले रहे लोग और हम उत्तर प्रदेश के इंतजार कर रहे हैं। महान पुरुष किसी भी प्रदेश में जन्म तो ले सकता है, लेकिन दुनिया के कोने कोने में खुशबू फैलाने के लिए ही वो महान पुरुष कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर, झारखंड का बॉर्डर, अमेरिका लंदन का बॉर्डर, थाईलैंड, पोलैंड, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, नीदरलैंड, कनाडा का बॉर्डर उसको बांध नहीं सकता है। जहां पर सारी सीमाएं टूट जाती हैं वहां पर महान पुरुष के द्वारा ज्ञान की वर्षा का शुभारंभ होता है। ये छत्तीसगढ़ ये साधारण प्रदेश नहीं है। तुम यहां रहते हो, तुमको मालूम नहीं पड़ता। जो रोज खीर खाता ना उसको लगता है ये साधारण है चीज, लेकिन जिसको कभी कभी मिलती है तो कटोरी भी चाट लेता है। छत्तीसगढ़ प्रेम का गढ़ है, सेवा का गढ़ है। यहां लोगों के प्रेम में करुणा भी है। करुणा, हृदय से प्रेम रखते हैं। मैं बहुत से प्रदेशों में जाता हूं, भारत देश के 19 प्रदेशों में जा जाकर प्रवचन करता हूं, लेकिन छत्तीसगढ़ को भी मैं रीडिंग बहुत करता हूं। करुणा भरा प्रेम है, श्रद्धा भी बहुत है। और छत्तीसगढ़ में व्यक्ति में एक खासियत है, जो कहना है आपके सामने कह देगा। कुछ गड़बड़ दिखेगा तो बोल भी देगा, लेकिन बोलने का अर्थ ये नहीं कि प्रेम नहीं। जिसको बहुत प्रेम होता है वही आपकी कमी को बोलता है, जिसको प्रेम कम होता है वो तुम्हारी कमी को देखकर हंसता है, बोलता कुछ नहीं। माँ बाप, सास ससुर तुम्हारी कमी को देख करके हमेशा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको प्रेम बहुत ज्यादा है। और जिससे प्रेम होता है मन में भाव जगता है, हम जैसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमारे बेटा में कोई कमी न रह जाए, हमारी बहू में कोई भूल न रह जाए, हमारे शिष्य में कोई कमी न रहे, हमारे गुरु में कोई कमी न रहे। इसलिए कभी कभी आपकी पत्नी आपसे कहती है ये पैंट मत पहनो, आज सफेद वाली पैंट पहनो। कभी बोलती है बुशर्ट वो वाला पहनो, ये नहीं। तुम पहन चुके हो, तुम बोलते हो कोई बात नहीं। बोले कोई बात क्यों, उतार दो, दूसरा पहनो। क्योंकि वो देख रही कि आज सत्संग में जा रहे, थोड़ा सफेद वाला पहन ले, ठीक है। तुम्हारे कपड़ों का जो ध्यान देने लग जाए तो समझ लेना अब वो भगवान का ध्यान कम करता है, तुम्हारा ध्यान ज्यादा करता है। तुम्हारे नींद की भी जो फिक्र करने लग जाए, कभी तुम सोए कि नहीं सोए, तो समझ लेना उसने अपने से ज्यादा तुम्हारी चिंता शुरू कर दी है। तुम्हारे भोजन की जो चिंता करे, अब उसको खुद की चिंता कम है, तुम्हारी चिंता ज्यादा है। क्यों? क्योंकि उसने तुमको अपना मान लिया है। इसलिए और याद रखना, जो व्यक्ति दूसरों की चिंता करता है उसकी चिंता अपने आप दूर होने लग जाती है। जो दूसरों की फिक्र करता है उसकी खुद की फिक्र अपने आप खत्म होने लग जाती है। जो दूसरों का ख्याल करता है ये पूरी कुदरत उसका ख्याल करने लग जाती है, उसका ख्याल करने लग जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। व्यास गादी प्रार्थना करेगी कि अपने बूढ़े माता पिता का भी ख्याल रखना, अपने पति का भी ख्याल रखना। फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, थाली में भोजन परोस दिया, खिसका दिया, लो खा लो, ऐसे मत बोलो।
ऐसे बोलिए, आइए लीजिए भोजन कीजिए, भाषा भी सुधरो। चावल परोसना, थाली के बाहर नहीं गिराना है। थाली के बाहर परोसते समय चावल गिराओगे तो खाने वाले को लगता है इनको मन नहीं है परोसने का, लेकिन मजबूरी में परोसना पड़ रहा है, इसलिए देखते भी नहीं ठीक से कहां भात गिर रहा है, डालते चले जा रहे हैं, प्रेम से डालना। और कबीर साहब कहते हैं, प्रेम पाट का चोल ना पहिर कबीरू नाच, प्रेम रूपी कपड़ा पहन कर नाचो। कबीर साहब ने नाचने को कहा। नाचने का अर्थ क्या होता है आप समझते हो? नाचना मतलब डांस करना नहीं। जैसे कभी कभी स्त्रियां कहती हैं, अरे सवेरे से दिन भर हम नाचते रहते हैं। नाचत मतलब दौड़ दौड़ कर काम करती रहती हूँ, बहुत बिजी रहती हूँ, 1 मिनट पहुड़े बैठे का मौका नहीं है, लेटे के टाइम नहीं है, दिन भर नाचते रहते। नाचते रहने का अर्थ है दिन भर हम दौड़ दौड़ कर काम करते रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, प्रेम रूपी कपड़ा पहन लो, उसके बाद में सुबह से लेकर शाम तक काम करो, तुम्हारा काम ही पूजा बन जाएगा, तुम्हारा कार्य ही भक्ति बन जाएगा, लेकिन तुम्हारा प्रेम होना चाहिए। झाड़ू भी लगाओ तो प्रेम पूर्वक। अगर प्रेम से झाड़ू नहीं लगाओगे तो झाड़ू की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं। झाड़ू 7 दिन में दफन हो जाएगा, झाड़ू 7 दिन में शमशान घाट पहुंच जाएगा। और प्रेम से झाड़ू लगाओगे, झाड़ू से भी प्रेम रखोगे तो झाड़ू 365 दिन तक भी तुम्हारी सेवा करेगा। 365 दिन चलेगा। मेरे पास एक कलम था, पेन, 14 साल उस पेन से मैंने लिखा, 14 साल तक। मेरे पास आश्रम में टेबल है एक, 33 साल से वही चेयर है, वही टेबल है, चल रही 33 साल। एक दिन दूसरे के कमरे में रख दिया तो उस पर कछुआ अगरबत्ती जलाकर उसको जला डाला, काला हो। एक ही दिन रखा था, सफाई चल रही थी, हमने सोचा वहां रख दो, उसने रात में कछुआ अगरबत्ती जला। 33 साल। मेरे पास एक स्वेटर है, वो 37 साल से